हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल उपकार एजुकेयर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की टाइम लाइन पे चर्चा करेंगे, यानी महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट तिथियां या टाइम लाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस पे आप देखेंगे ये वास्को डी गामा का आगमन, यूरोपियन कंपनी की स्थापना, प्लासी के युद्ध से लेकर के और ये चलते चले जाएंगे 1947 से स्वतंत्रता अधिनियम तक, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। तो आइए चलिए देखते हैं। इनको रटना नहीं है, 5 मिनट के वीडियो में हमेशा हमेशा जीवन भर के लिए याद आ जाएंगे। रटना मना है, रटना मना है, ठीक, समझना है केवल। चलिए हमारे साथ चलते हैं। 1498 20 मई को वास्को डी गामा भारत आया। दिनांक तिथि बाद में लिखी है, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर ही मैंने पहले लिख दी है। ईयर ही आपको याद करना है। जहां एक ईयर में दो घटनाएं हो तो टाइम भी कहीं कहीं पूछ सकते हैं। सामान्यतः 90% ये ईयर पूछा जाता है, 10% में डेट भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो 1498 20 मई वास्को डी गामा भारत आया। अभी केवल हम टाइम लाइन पढ़ेंगे और डिटेल इसको आगे लेक्चर्स में मिलेगा, जब हिस्ट्री पे हम लाएंगे जल्दी ही। वास्को डी गामा, आप पता ही है, पहली समुद्री खोज थी यूरोप से भारत के लिए। मतलब अगर ये यूरोप है, ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है, ये अफ्रीका महाद्वीप है अगर इस टाइप से, तो ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे भारत आने का, क्योंकि इधर इस्लाम के प्रसार से अरब के एरिया में इन लोगों ने यूरोपियन व्यापारियों का रास्ता भारत के लिए बंद कर दिया था इधर कहीं भारत। तो ये लोग फिर ऐसे करने लगे, क्योंकि भारतीय क्षेत्र से, भारतीय महाद्वीप से व्यापार बहुत ही लाभदायक था। कहा जाता है मतलब 1 रुपए का 60 रुपए हो जाता था, 60 गुना प्रॉफिट था काले मिर्च, गरम मसाले आदि आदि। तो यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई 1498 में, पुर्तगाली कंपनी की, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और स्वीडिश की 1731 में। लेकिन इनके आने का क्रम थोड़ा अलग है। पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर फ्रांस आए। तो आने का क्रम ही पूछा जाता है। तो PDBF यानी PDF, और इसमें यहाँ पे आप बी घुसेड़ दीजिए, ब्रिटिश, बस याद हो गया। ठीक, अगला जो है, यहाँ डच का मतलब है हॉलैंड, डच का मतलब है हॉलैंड वाले, जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं। और डेनिश का मतलब है डेनमार्क के लोग, डेनमार्क के। ठीक, 17 जून 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब और मीर कासिम के बीच। फिर 1764 में 22 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध। 1885 कांग्रेस की स्थापना, ये वो ह्यूम द्वारा, मुंबई में गोकुल तेजपाल विद्यालय में। 1905 बंगाल विभाजन, 19 जुलाई 1905 में ही 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन हुआ। 1906 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1911 राजद्रोह सभा अधिनियम, इसमें अजीत पाल सिंह, लाला लाजपत राय वगैरह अरेस्ट किए गए थे। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण, इसमें एक सरदार जी थे गुरदीप सिंह, वो 376 भारतीयों को लेकर कनाडा गए थे सीधे, लेकिन कनाडा में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वहाँ उन्होंने सीधे घुसने से इनकार कर दिया। वापस ये बजबज बंदरगाह आया, फिर गोलीबारी भी, बहुत सारे मारे गए, कुछ अरेस्ट हुए। ये घटना है। तो सरदार हरदीप गुरदीप सिंह को याद रखना। एक शोर कमेटी बनी थी जिसने इस घटना की जांच करी थी। कामागाटा मारू एक जहाज था, याद रखें। 1916 होम रूल लीग की स्थापना हुई। 2 होम रूल थी, एक बाल गंगाधर तिलक जी की और एक एनी बेसेंट की। पहले कौन गठित हुई? तिलक जी की,
28 अप्रैल, और ये सितंबर 1916 में। 1917 20 अगस्त मॉन्टेग्यू घोषणा हुई। मॉन्टेग्यू घोषणा हुई, भारतीयों को कुछ छूट जाए, इस तरह की कुछ बातें की गई थी ब्रिटिश संसद में। 1919 रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट क्या था? क्योंकि इस दौर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक तीव्र गति से उभार आ रहा था, इसे दबाने के लिए एक ऐसा ब्लैक कानून लाया गया जिसमें नो अपील, नो वकील और नो दलील वाला कानून भी कहते हैं। नो अपील, नो वकील, नो दलील। संदेह के आधार पर भी किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती थी, ऐसा था। तो इस कांड के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए, जहाँ पे वो पूरा मैस्केयर हुआ, नरसंहार हुआ। इस जलियांवाले हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई। हंटर कमेटी से कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी, तो कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी, तहकीकात कमेटी बनाई। अब ये चारों घटनाएं इंटरलिंक्ड हैं, घटना है ही नहीं और 1919 की है। सवाल जब आएगा तो बिल्कुल यूपीएससी लेवल का सवाल है, लेकिन है कुछ नहीं, बस आपने थोड़ा सा समझा। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनती है। कांग्रेस हंटर कमेटी से संतुष्ट नहीं हुई तो तहकीकात कमेटी बना दी, बस ऐसे याद रखना है। 13 अप्रैल 1 अक्टूबर, ये रटना ही नहीं है दिनांक, बस ये क्रम याद रखना है। क्रोनोलॉजी पे जब सवाल आएगा तो बहुत अच्छा सवाल आता है। अब हंटर कमेटी विलियम हंटर की अध्यक्षता में बनी थी, आपको ये सवाल पूछ लेगा। उस हंटर कमेटी में कौन कौन भारतीय थे? 3 नाम है, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण। तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मौलवी ने। इस कमेटी में और कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, तैयब जी थे, सीआर दास थे, जयकर थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, 5 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा जगह पर थाने पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने आग लगा दी थी, जिसमें कई सिपाही मारे गए थे, पूरा थाना जल गया था। 1923 को स्वराज दल की स्थापना हुई है। ये क्या स्वराज दल क्या वाला है? कांग्रेस और गांधी जी की ढुलमुल रवैया से कांग्रेस का एक धड़ा असंतुष्ट था और उन लोगों ने स्वराज दल की स्थापना की, जिसके मुखिया मोतीलाल नेहरू व सीआर दास। मोतीलाल नेहरू तथा सीआर दास थे। इन लोगों का मानना था कि हम लोग पार्लियामेंट में अंदर जाकर के अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो सांसद विधायक हुए और ठीक ठाक सफलताएं भी हासिल की इन लोगों ने। 1924 तिथि भी बड़ी महत्वपूर्ण है मॉडर्न हिस्ट्री में। कांग्रेस का बेलगांव सम्मेलन हुआ। बेलगांव कर्नाटक में एक जगह है और इसमें एकमात्र बार गांधी जी अध्यक्ष चुने गए। पूछा जाता है महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? बेलगांव सम्मेलन कर्नाटक में। साइमन कमीशन को लेकर सवाल आता है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? एक सवाल है। भारत कब आया? दूसरा सवाल है। पहले सवाल का उत्तर है कि 8 नवंबर 1927, दूसरे का है 3 फरवरी 1928। 1928 19 मई को नेहरू रिपोर्ट आई। 1928 12 जून को बारडोली सत्याग्रह हुआ। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ की महिलाओं ने दी थी। बारडोली गुजरात में एक जगह है जहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा। तो ये सवाल पूछा जाता है, सरदार की उपाधि कब मिली और किसने दी? ये साइमन कमीशन, नेहरू पीरियड का, ये भी इंटरलिंक घटना है सब। साइमन कमीशन भारत आया था कि भारत में जो सुधार अंग्रेज लोग कर रहे थे उनकी समीक्षा करने के लिए, लेकिन चूंकि कोई इसमें भारतीय सदस्य नहीं था तो गो साइमन गो के नारे लगे, विरोध हुआ हर जगह। तो उन लोगों ने चैलेंज किया, अगर हमारी बात आप नहीं सुनना चाहते हैं तो अपना ही कुछ संविधान बनाइए। उसी के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट बनी है। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, बाकी सुभाष चंद्र बोस वगैरह इसके मेंबर थे। 30 फरवरी 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के दांडी मार्च हुआ और दांडी मार्च खत्म हुआ वहीं पे नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में शुरू हुआ।
दांडी मार्च 24 दिन चला, जिसमें 385 किलोमीटर गांधी जी ने यात्रा की और उन दिनों गांधी जी की उम्र करीब 61 वर्ष थी। 385 किलोमीटर 24 दिन में लगभग 16-17 किलोमीटर पर डे चलते थे एवरेज। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को 12 मार्च प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति का प्रतीक, यहीं पे समझौता हुआ। 1932 में देखिए, अब ये 3 घटनाएं 1932 की हैं, इन्हें कैसे हम लोग याद रखें। 16 अगस्त को सांप्रदायिक निर्णय आया, 26 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ, 17 नवंबर को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो सांप्रदायिक निर्णय क्या है? जिस तरीके से अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यकों मुसलमानों को बरगला के मुस्लिम लीग बना दी और पाकिस्तान की मांग वो लोग करने लगे, उसी तरीके से वो चाहते थे कि भारत में जो दलित तबका है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनको भी अलग कर दिया जाए, अलग इनको देश या कुछ इनको अलग शक्तियां दे दी जाए, इनके निर्वाचन क्षेत्र रिजर्व कर दिए जाएं। इस टाइप की बात, वहाँ केवल दलित ही वोट डालेंगे, दलित ही लड़ेंगे, इस टाइप की बातें थी। तो गांधी जी ने इसके विरोध में एक आमरण अनशन किया, पूना की एयरवाद आदि, पुणे की एयरवाद आदि। तो फिर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। अंबेडकर ने अपनी मांगे वापस ले ली, गांधी जी ने कुछ छूट दी, हरिजनों के लिए कुछ सीट और आरक्षित कर दो। यहाँ सांप्रदायिक निर्णय में था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी सांसदीय के ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ हरिजन ही वोट डालेंगे और हरिजन चुनाव लड़ेंगे, दलित जाति के लोग। लेकिन फिर उससे वापस हो गए अम्बेडकर जी। तो देखिए, सांप्रदायिक निर्णय से ही जुड़ी हुई घटना है, तो याद नहीं रखना, पहले ये हुई, इसके जवाब में फिर ये हुआ। 17 नवंबर को तीसरी गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन ये राउंड टेबल है, ये इसी के आसपास ब्रिटिश पीएम और सचिव, वायसराय और कुछ भारतीयों के प्रतिनिधि बैठते थे, इसलिए इसको राउंड टेबल कहते हैं। 1939 मार्च हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, एससी बोस ने। कांग्रेस से जब असंतुष्ट हो गए, एक बार अध्यक्षी पूरी की, अगली बार फिर अध्यक्ष हुए, तो गांधी जी ने कहा ये मेरी नैतिक हार है, तो उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया और हार्वर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो सुभाष चंद्र बोस कब कब बने अध्यक्ष? 1938 में बने और 1939 में बने। यहाँ पे रिजाइन कर दिया था, ये तो कार्यकाल पूरा किया, ये रिजाइन कर दिया। 1940 17 अक्टूबर व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। 1940 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव आया, को लेकर के आए थे इसे। 1942 30 मार्च को क्रिप्स मिशन भारत आया, फिर भारतीय लोगों को शासन में कुछ हिस्सेदारी वगैरह देने के लिए। 1942 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले वर्धा प्रस्ताव है, पढ़ा लिखने में ऊपर नीचे हो गया। दोनों घटनाएं, तीनों घटनाएं देखिए 1942 की हैं। अब कैसे क्रोनोलॉजी सेट करेंगे आप? ये तो एक अलग घटना है। इन दोनों घटनाओं में पहले वर्धा प्रस्ताव हुआ, इस प्रस्ताव से ही क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए कांग्रेस को परमिशन मिला और 8 अगस्त से शुरू हुआ। तो पहले वर्धा प्रपोजल है, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 का। 1944 1944 10 जुलाई सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी केरल के गांधीवादी कांग्रेसी नेता, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में सुलह के पक्षधर थे, तो अपना प्रपोजल दिया, और परंतु जिन्ना की हठधर्मिता के कारण ये प्रपोजल भी फेल हो गया। बेबेल योजना आई 1945 में 4 जून। फिर शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून 1945 को। अब 1945 की भी 2 घटनाएं हैं, ये भी याद रखना। 1946 की ये 3 घटनाएं एक साथ, इनकी क्रोनोलॉजी सेट होगी। 19 फरवरी शाही नौसेना विद्रोह। नौसेना में खाने को लेकर के एक सैनिक ने विरोध किया, धीरे धीरे उसको जब पनिश किया गया तो पूरे देश की सेना ने इसका समर्थन किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह की मध्यस्थता से शांत हुआ। 24 मार्च को कैबिनेट मिशन आया 1946 में। 1946 16 अगस्त को चुनाव हुए, अंतरिम सरकार के चुनाव हुए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पीएम चुने गए।
1947 20 फरवरी को एटली की घोषणा हुई कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। एटली ब्रिटेन के पीएम थे, उन नवनिर्वाचित पीएम थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और चर्चिल चुनाव हार गए थे। ये एटली जो है लेबर पार्टी के पीएम थे। 1947 3 जून को माउंटबेटन योजना हुई, जिसमें भारत की विभाजन के साथ ही आज़ादी की घोषणा की गई। 4 जून को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया और 18 जुलाई को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से इनेक्टेड हो गया, पास हो गया वहाँ से, और भारत को आज़ादी मिली। तो ये रही भारतीय आधुनिक भारत के मॉडर्न हिस्ट्री की महत्वपूर्ण तिथियाँ। जगह जगह जैसे 1946 है, 1942 है, 1932 है, एक ही ईयर में 2-2 3-3 घटनाएं हैं, तो रटना नहीं है, समझाने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आगे ही बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सिपाही परीक्षा तक हम सारा जीएस ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से डाल देंगे। बस आप लोग 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कराइए ताकि हम लाइव कर सकें, और प्रैक्टिस सेट भी जल्दी से देंगे। 2-3 बार 4 बार इसको देखें, बार बार सुने, और उसको कुछ चीज़ें नोट कर लें जहाँ जहाँ पे मैंने हाईलाइट की हैं। तो थैंक यू। आगे की वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, जल्दी लाएंगे। जय